Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। हम लोग मैट्रिक्स कंटिन्यू किया था। मैट्रिक्स का आज है लेक्चर नंबर 4। मैट्रिक्स में जो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, तो हम लोगों ने ट्रांसपोज को डिस्कस किया था और ट्रांसपोज से ही रिलेटेड दो टॉपिक थे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और लास्ट का टॉपिक अगर हम आपको रिकैप कराएं तो लास्ट में अगर ध्यान हम लोगों ने किया था कि इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। और इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा, और एक बहुत शानदार सी एक एप्लीकेशन है, थ्योरम है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। वो ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जरा हम लोग इस बात का बड़ा प्रूफ देख लेंगे कि इसमें कैसे प्रूफ करना है। इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखिए कैसे करना है इसको। जैसे बेटा मैंने ले लिया लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बेटा आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। इस सिमेट्रिक है और एक इसकी सिमेट्रिक है, और इसका एक क्वेश्चन भी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम लास्ट में क्लास में। आज इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे किस तरीके से करना है। अब जैसे आपके पास ये एक मैट्रिक्स बेटा ए है, तो इसको क्या बेटा हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 and 2a, 2 and 2 कैंसिल आउट, a ही तो लिखा है। और इस 2a को हम लोग लिख रहे हैं और भी कुछ 1/2, 2a को मैंने लिख दिया बेटा a प्लस a, 1/2 a बेटा इसमें मैंने a ट्रांसपोज ऐड कर दिया और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया है। a ट्रांसपोज ऐड किया है और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। जरा इसको सेपरेट भी कर लेते हैं। 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो बेटा आपको जो पहली वाली मैट्रिक्स दिख रही है ना, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। And this matrix is skew symmetric matrix. This matrix is skew symmetric. अब बेटा इधर लेफ्ट साइड तो आपका ए है, ये तो मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको आपने एक्सप्रेस कर लिया है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अच्छा ये कैसे कंफर्म हम करें कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आपको दिख रही है सिमेट्रिक है और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक? हाउ कैन वी प्रूव दिस? अच्छा अपने पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पहले से क्लियर है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं। उन प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो बेटा जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखी थी मैंने उसको नेम दे दिया है P। जो फर्स्ट नंबर मैट्रिक्स है बेटा मैंने उसको नेम दे दिया है P, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। और बेटा मैंने सिर्फ सेकंड नंबर मैट्रिक्स है उसको मैंने नेम दे रखा है Q, दैट इज 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। और हमें प्रूफ करना है कि P मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है और Q मैट्रिक्स कैसे है, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा एक चीज बताइए, P सिमेट्रिक कब होगी? हम लोग सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और कोई भी चेंज ना हो, एज इट इज रहे, इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। चलिए P को हम लोग ये चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं, चेक कर लेते हैं इसको। बड़ा P का ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और इसमें होल इसका बड़ा हो जाएगा कंप्लीट ट्रांसपोज। तो कांस्टेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज पे। प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, जैसे आपके पास लिखा है के ए होल ट्रांसपोज, तो बेटा के से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज।
ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। इसी तरीके से जो 1/2 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1/2 आउटसाइड ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। बेटा ये हमारे तरीके पास एक तरीके से काम कर रहा है ए का और ये वर्क कर रहा है बी का, तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो एडिशन में क्या होता है, इंडिविजुअल आ जाएगा ट्रांसपोज, 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा। ये प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इस प्रॉपर्टी का यूज किया है हम लोगों ने, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और बेटा ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज एक चीज बताइए, आपने पहले रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया और फिर से यही वर्क कर दिया, तो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा कि नहीं? तो ए ट्रांसपोज के जो ट्रांसपोज है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, देन इट बिकम 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए। और बेटा अगर ध्यान से देखें यही तो P गिवन है हमें, मैट्रिक्स के एडिशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a मैट्रिक्स के केस में, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, उसमें क्लियर नहीं, लेकिन एडिशन के केस में है, यानी कि आ जाएगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, दैट मींस इज इक्वल टू द p ट्रांसपोज इक्वल टू p। That means ये क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। So P is symmetric matrix. So P is symmetric matrix. So P is symmetric matrix. ये क्लियर हो गया। अब बेटा इसी में हम लोग इस Q को प्रूफ कर लेते हैं कि Q इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं। अच्छा कोई भी मैट्रिक्स बेटा इसकी सिमेट्रिक कब होगी, जब हम उसका ट्रांसपोज करें और माइनस साइन के साथ वही चीज आ जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ही किया था, वही सेम हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। बेटा कांस्टेंट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट आपका कहां आ जाएगा, आउटसाइड, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। बेटा जैसे a प्लस बी की प्रॉपर्टी, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज सेम a माइनस बी का ट्रांसपोज है, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, इसमें अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 1/2 a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, 1/2 a ट्रांसपोज माइनस, बेटा a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या देगी, और इसमें माइनस क्या कर ले, वो कॉमन कर लेते, अभी तो ये सेम है नहीं, माइनस आउटसाइड लिया, देन इट बिकम 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। अब बेटा अगर ध्यान देगा जब बिल्कुल q के जैसे दिख रहा है, देन q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस q, और किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें और माइनस साइन के साथ वही चीज आ जाए, यानी कि क्लियर है कि मैट्रिक्स कैसी है, इसकी सिमेट्रिक। तो यहां से देखिए क्लियर दिख रहा है कि जो a माइनस a ट्रांसपोज है ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया बेटा। और हम लोगों ने इसमें क्या बताया, देखिए ये आपके पास सिर्फ थ्योरम, every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, और इसी को तो हम लोगों ने प्रूफ किया। देखिए बेटा ध्यान से, पहले ही हमने आपको दिखाया प्रूवमेंट, ये एक तरीके से प्रूफ है आपका। क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है कैपिटल ए, आप उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। और इसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने चेक भी किया कि जो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको चेक किया। देखिए इसको अभी मैंने चेक कराया है, ये आपके सामने देखिए, इसको भी हम लोगों ने चेक किया ना कि सिमेट्रिक है। और 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज को क्या चेक किया बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं इसको आप यूनिकली एक्सप्रेस कर, यूनिकली इन द सेंस मतलब एक ही बार आप एक्सप्रेस कर पाएंगे,
इसके ऐसा नहीं कि और भी मेथड हो, ये सिंगल मेथड, इसमें एक बार सिमेट्रिक और एक बार इसकी सिमेट्रिक फॉर्म होगी, ठीक है। और मेथड यही रहेगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। अच्छा, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन ये लिखा है बेटा, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन है A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्रूव करना है कि A डैश, यहां पे जो डैश है बेटा ट्रांसपोज है, A डैश A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज को शो कर रहा है, हमको ये प्रूव करना है। अच्छा, एज ए सॉल्यूशन इसका चेक कर लेते हैं पहले। तो एक चीज तो ये देखिए, पहले चीज गिवन है कि A इज a symmetric matrix और we know it if A is symmetric matrix then A transpose equal to A, ये क्लियर हो गया। और हमको ये प्रूफ करना बेटा कि A ट्रांसपोज A ये कैसे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। तो बेटा जिस मैट्रिक्स को भी सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, आप उसको कोई एक नेम देंगे। मैंने A ट्रांसपोज A पे एक नेम दे दिया P, A ट्रांसपोज A, ये एक नेम हो गया। और बेटा जिसको भी आपको प्रूफ करना है, मान लीजिए सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो P एक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो ये सिमेट्रिक कब होगी, when P transpose equal to the P, when P transpose equal P। अगर P transpose हम लोग करें इसका और वैल्यू क्या आ जाए, कोई चेंज ना हो, P आ जाए, यानी कि कंफर्म हो जाएगा सिमेट्रिक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका ट्रांसपोज, P transpose equal A transpose into A होल ट्रांसपोज। तो बड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन के जैसे वर्क हो रहा है, इसको आप एज ए ट्रीट करेंगे A, दिस इज एज ए B, तो A into B का ट्रांसपोज, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रिवर्सल लॉ अप्लाई होगा, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो वही चीज यहां अप्लाई कर लेते हैं हम लोग बेटा, क्या हो जाएगा, ये ए पहले आएगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। बेटा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए। तो देखिए यही तो पी गिवन है हमें, दैट मींस P ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, P, और P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया, यानी कि क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको एक चीज ये ध्यान देनी बेटा, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक है, ये इसकी सिमेट्रिक, तो आपको ये करना होगा कि उसको एक न्यू नेम देंगे, P Q जो भी आप चाहें, और अगर उसका ट्रांसपोज करें सेम आ जाए तो सिमेट्रिक है, और माइनस का मल्टीप्लाई होने के बाद सेम आए, दैट मींस दैट इज इसकी सिमेट्रिक। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसी में एक क्वेश्चन और देखिए आपके पास है, इफ A and B are symmetric matrix of same order, A and B are symmetric matrix of the same order, then prove that AB minus BA is skew symmetric matrix। हमें प्रूव करना है कि जो AB minus BA एक ऐसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। अच्छा एक चीज देखिए बेटा, क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, A and B are the symmetric matrix, A और B कैसी मैट्रिक्स है, ये तो सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो आप क्या लिखेंगे, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इक्वल, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज की वैल्यू A और B ट्रांसपोज की वैल्यू B। और बेटा हमें प्रूफ करना है कि AB माइनस B एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक है। तो मैंने क्या बताया, जिसको भी आपको प्रूफ करना है उसको आप न्यू नेम देंगे P। तो मैंने बोल दिया बेटा P इक्वल टू गिवन है आपको AB माइनस BA, आपको इसको प्रूव करना है कि इसकी सिमेट्रिक है। तो ये इसकी सिमेट्रिक कब होगी, जैसे मैंने P लिखा है इसको, तो P ट्रांसपोज की जो वैल्यू है अगर माइनस P आ गई, दैट मींस इट इज अ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक करके देख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज करें बेटा पहले, P ट्रांसपोज, ये क्या बेटा P ट्रांसपोज, तो इस जगह आ जाएगा AB माइनस BA होल ट्रांसपोज। अच्छा एक काम ये करें बेटा, इसमें ये जो कंप्लीट पार्ट आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट पार्ट आपका A का वर्क कर रहा है एंड दिस कंप्लीट पार्ट वर्क एज अ B, तो A माइनस B होल ट्रांसपोज एज ए यूज करें इसको। तो
तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बेटा ये तो मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में कौन सा रूल लग जाएगा, मल्टीप्लाई में लग जाएगा हमारा रिवर्सल रूल, दैट मीन्स ए इंटू बी होल ट्रांसपोज अगर आपको गिवन है, देन इट बिकम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रिवर्स हो रहा है ना, उल्टा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यह क्या आ जाएगा बेटा हमारा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, इसको भी रिवर्स कर दें बेटा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बेटा जो बी ट्रांसपोज इसको बोल देंगे बी, और ए ट्रांसपोज इसको ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी ए, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी बी। तो बी ए माइनस ए बी आ गया। इसमें बेटा माइनस आउटसाइड कर लेते हैं, माइनस एग्जैक्ट कॉमन करेंगे इसमें, देन इट बिकम ए बी माइनस बी ए। अच्छा बेटा ए बी माइनस बी को मैंने क्या नेम दे रखा था, पी, देन पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। यही हमारे लिए आंसर लाना था। अगर बेटा पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी, और पी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस पी आ गई, यानी कि कंफर्म हो गया कि मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो पी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हेंस P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा इसी ऑर्डर को कंटिन्यू करते हैं, हम इसमें एक क्वेश्चन और आपका लिख रहे हैं। चलिए इसको मैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें किस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। क्वेश्चन है, इफ A and B are symmetric matrix A and B are symmetric matrix of same order, prove that AB प्लस बी ए। बेटा पहले वाले क्वेश्चन का था AB माइनस बी ए, अब क्या मैंने कह दिया AB प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये प्रूव करके लाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई करें, बाकी इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे करना है। देखिए बेटा पहले क्वेश्चन में क्लियर गिवन है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A और B कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड सेम एज B ट्रांसपोज इक्वल टू B। A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा A, और B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी। और हमें प्रूफ ये करना है कि AB प्लस BA इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा बेटा मैंने क्या बताया, जिसको भी आपको प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, उसको एक न्यू नेम देंगे। तो मैंने AB प्लस BA को एक न्यू नेम दिया P। अब मुझे प्रूफ करना है कि AB प्लस BA कैसी है, सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक कब होगी, जब हम P का ट्रांसपोज करें और हमें P मिल जाए। P का ट्रांसपोज किया मैंने और P मिल गया। चलिए करके देखते हैं, P ट्रांसपोज, देन इट बिकम AB प्लस BA होल ट्रांसपोज। तो बड़ा अलग अलग हो जाएगा इनका, AB ट्रांसपोज प्लस BA ट्रांसपोज, तो रिवर्स हो जाएगा। देन इट बिकम B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज। बेटा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की वैल्यू तो अपने पास गिवन है ना, वैल्यू को यूज कर लेते हैं। BA प्लस AB, और बार बार मैं कह रहा हूं A प्लस B इक्वल टू B प्लस A मैट्रिक्स के केस में।
मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। सो वी कैन राइट दिस AB प्लस BA P ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, देन P ट्रांसपोज इक्वल टू P। क्या आ गया बेटा? P ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई हमारी P। अगर P ट्रांसपोज इक्वल टू P है, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी? सिमेट्रिक हो जाएगी। अच्छा, इसी में को इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो एक साथ आपको सॉल्व करने, और मेथड यही रहेगा। बस आपको जो भी मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक, उसको एक न्यू नेम देंगे P और इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रूवमेंट में किया था बेटा, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये जो टॉपिक है उसी पे बेस्ड है कंप्लीट। क्वेश्चन है एक्सप्रेस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आपके सामने जो मैट्रिक्स दिख रही है, इसको आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि एक पार्ट आपको सिमेट्रिक लगे इसका और दूसरा स्क्यू-सिमेट्रिक दिखे। मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस दिस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं बेटा हम लोग। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा था बेटा, जो ए मैट्रिक्स थी उसको हमको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे थे, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। चलिए ठीक है, तो पहले बेटा A है अपने पास, हम लोग इसको A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? अच्छा, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज कर लेते हैं। 3 5 1 -1। एक बार बेटा A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। A प्लस A ट्रांसपोज ऐड करें, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, 1 माइनस 1 इट बिकम -2। अच्छा, एक बार बड़ा सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं इसको। A माइनस A ट्रांसपोज माइनस करते हैं बेटा इसको। 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 -4, -1 -1 0। और बेटा ये तो पहले ही क्लियर था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसके प्रिंसिपल डायगोनल 0 होते ही हैं। अच्छा, साथ में 1/2 भी है, तो हम लोग 1/2 कर देते हैं। 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। बेटा हम अगर किसी मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा? हर एक एलिमेंट में 2 से डिवाइड हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट हैं सब में 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 3 -1। सेम फॉर दिस 1/2 A माइनस A ट्रांस। जीरो 2 -2 एंड 0। अब इनको बड़ा सम के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं ऐड करके। ऐड कैसे करना है? चलिए ऐड कर लेते हैं इसको। ऐड क्या करना मतलब बीच में प्लस कर देना बस आपको। तो यहाँ पे इस केस में जो आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे आंसर बड़ा इस केस में क्या आएगा, इस तरीके से लिखेंगे आंसर 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 एंड 0। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। और बेटा इसी के साथ हम लोगों का जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस था, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके अलावा ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, फिर हम लोगों ने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
एक्सप्रेशन देखे कि जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसके प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, ये पूरा वर्क हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिटरमिनेंट पे बेस्ड होगा, तो हम लोग डिटरमिनेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हो गया मतलब डिटरमिनेंट के बाद उसमें आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहां तक हम लोगों का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस था। तो आज के इसी के साथ बड़ा हम लोगों का ये जो लेक्चर है आज का कंप्लीट हो रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई एम योर मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, डिटरमिनेंट।